की बात है, मैं ऑफिस की मीटिंग के लिए पुणे आया हुआ था। मैं वहां पर अपने बॉस के बंगलों में ठहरा हुआ था। मेरा बॉस मुंबई में रहता था, इसलिए उसका पुणे वाला वो बंगला बिल्कुल खाली था। हमारी ऑफिस की मीटिंग भी उसी एरिया में थी, इसीलिए बॉस ने मुझे अपने बंगलों की चाबी दी थी। बॉस का बंगला 2 माले का था। उसमें कुल मिला के 5 बेडरूम थे, लेकिन मेरी बॉस ने मुझे एकदम साफ साफ कह दिया था कि वह उनके बेडरूम में ना रुकूं। उनका बेडरूम दूसरे माले की सीढ़ियों के पास था। मुझे एक बात बहुत अजीब लगी कि सारे बेडरूम के दरवाजे बिना ताले के थे, लेकिन सिर्फ उनके ही बेडरूम पे ताला था। खैर, होगा कुछ कीमती सामान, ये सोचकर मैंने इग्नोर किया। और ऊपर से रात के 10 बज रहे थे। मुझे सुबह मीटिंग के लिए निकलना था, इसलिए मैंने उनके बेडरूम के बाजू वाले बेडरूम में सो गया। बेडरूम थोड़ा सा छोटा था, पर ठीक था। मैं नींद में था, तभी मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। फिर भी मैं सोया रहा, लेकिन तभी मुझे फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं नींद से जाग गया। कोई तो बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैं डर गया, क्योंकि उस बंगले में सिर्फ मैं अकेला ही ठहरा हुआ था। मुझे लगा कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। तभी मेरी नजर दरवाजे के बाजू में खड़ी अलमारी पर गई। वैसे ही मैंने टेबल लैंप जलाया और चारों तरफ देखा, और मैं चौंक गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो कमरा वो था ही नहीं जिसमें मैं सोया था। क्योंकि ये कमरा बहुत ही बड़ा था, और मैं जिसमें सोया था उस कमरे में अलमारी ही नहीं थी, लेकिन इस वाले कमरे में थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस कमरे में कैसे पहुंचा। तभी फिर एक बार दरवाजे पर जोर से दस्तक गिरी। मैं डर गया और मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बिल्कुल बेड के सामने था और अलमारी उसकी बगल में। कौन है? कौन है? मैंने घबराते हुए पूछा, लेकिन बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने अपना फोन उठाया और बोला, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम यहां से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके ऊंची आवाज में कहा, लेकिन फिर भी बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया।